नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर ये 5 चेहरे आपको दिख रहे होंगे। वो 5 चेहरे जो बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई की सिफारिश करने वाली सरकारी कमेटी का हिस्सा थे। वो 5 चेहरे जो मोदी और शाह की बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हैं। वो 5 चेहरे जो बिल्किस के गुनहगारों की सजा माफी के पैरोकार हैं। इनमें 2 बीजेपी के विधायक हैं, सीके राहुल जी और सुमन चौहान, और बाकी 3 बीजेपी के कार्यकर्ता। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई की सिफारिश करने वाली 10 सदस्यों की उस कमेटी में 5 सरकारी अधिकारी थे। सबने मिलकर तय कर दिया कि इन गुनहगारों ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ चाहे कितनी भी दरिंदगी की हो, अब इन्हें खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आना ही चाहिए। सबने मिलकर यह तय किया कि चाहे बिल्किस की 3 महीने की बेटी को उसकी गोद से छीनकर पटक पटक कर मार डाला गया हो, चाहे उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई हो, चाहे इन सब ने कितना भी जघन्य अपराध किया हो, इन गुनहगारों को अब सजा माफी मिलनी ही चाहिए। बहुत दिन रह लिए जेल में, अब तो इन सबको अपनी दुनिया में लौटना ही चाहिए। तभी तो बीजेपी विधायक सीके राहुल जी कैमरे के सामने कह देते हैं वो ब्राह्मण लोग थे, वैसे भी उनके संस्कार अच्छे थे। बीजेपी के इन चेहरों के बारे में कुछ बताने से पहले आपको इतना बता दें, बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से छूटे अच्छे दिन हो गए। इन 6 दिनों में लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी पर रोष जताया है, गुनहगारों की सजा माफी पर मातम मनाया। पीएम मोदी को टैग करके हजारों लोगों ने ट्वीट किया, हजारों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के नाम चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की। बिल्किस बानो के दुख और दर्द की कहानियां हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिल्किस के पति ने मीडिया के सामने आकर अपना डर और अपनी चिंता दुनिया के सामने रखे। खुद बिल्किस ने अपनी जिस तकलीफ और बेचारगी का इजहार किया, वो हम सब के मुंह पर तमाचे की तरह चिपकी है, लेकिन किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। न मोदी की सेहत पर, न बीजेपी की सेहत पर, न गुजरात सरकार की सेहत पर, न मोदी समर्थक मीडिया की सेहत पर, न उन लाखों लोगों की सेहत पर कोई फर्क पड़ा जो बिल्किस के साथ हुई इन नाइंसाफियों पर 2 शब्द भी खर्च करना नहीं चाहते। वजह बहुत साफ है, गुनहगार हिंदू हैं, मोदी समर्थक हैं और बिल्किस नाम ही काफी है। बीते 8 सालों में देश में ऐसा माहौल बन गया कि अगर पीड़ित का नाम बिल्किस बानो जैसा हो तो उसके साथ खड़े होने वालों की कतार बहुत छोटी दिखती है। कई बार विपक्षी दल के नेता किसी बानो या किसी मोहम्मद के साथ खड़े होने में भी परहेज करते हैं। और मीडिया की तो बात ही क्या करें। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले चैनल्स, एंकर्स, एडिटर्स, पत्रकार और वो तमाम चेहरे जो दिन रात मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हैं, किसी ने भी बिल्किस बानो के साथ हुई नाइंसाफी पर कोई सवाल नहीं उठाया, बिल्किस बानो का नाम तक नहीं लिया। बहस करना तो दूर की बात है। बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफी हुई उस पर 6 दिनों से हजारों लाखों लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल कि कोई चैनल सवाल पूछे सरकार से, सवाल पूछे गुजरात सरकार से, सवाल पूछे कि यह कैसी कमेटी थी जिसमें बीजेपी के 5 नुमाइंदे थे, यह कैसी कमेटी थी जिसमें एक विधायक ऐसा भी था जो ऑन कैमरा कहता है कि वो गुनहगार ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं, जो बलात्कारी थे, जिन पर दरिंदगी के आरोप के साथ, तमाम सबूत के साथ, अदालत की लंबी प्रक्रिया के बाद जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई, उन्हें सजा माफी के तहत जेल से पहले वो निकल पाए, इसके लिए ऐसी कमेटी बनी। उन गुनहगारों के लिए एक बीजेपी का विधायक कहता है वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के ऐसे संस्कार होते हैं। वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे, और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने, जो गोधरा के विधायक हैं, बरखा दत्त का यूट्यूब चैनल है मोजो स्टोरी, उनके रिपोर्टर्स के साथ बातचीत में जब ये कहा
तो किसी को भी सोचना चाहिए कि इन गुनहगारों की रिहाई का आधार क्या रहा होगा। गुनहगारों की रिहाई के आधार के लिए जेल की जो एडवाइजरी कमेटी थी, जिसमें 5 अधिकारी थे जो मैं पहले जिक्र कर चुका, अध्यक्षता पंचमहल के डीएम कर रहे थे सुजल मात्रा, उसमें जेलर, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज और एक अधिकारी, 5 सरकारी नुमाइंदे थे, 5 बीजेपी के लोग। उस कमेटी ने इन गुनहगारों का चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण ये देखा और इस आधार पर यह माना कि भले ही इन्हें उम्र कैद मिली हो, लेकिन 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। अब सजा माफी की जो नीति है गुजरात सरकार की, रेमिशन पॉलिसी, उसके तहत इनकी सजा माफ करके इन्हें रिहा किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इन गुनहगारों के आचरण को देखते वक्त, क्योंकि ये जो कमेटी होती है, जो कमेटी जिलाधिकारी जिसकी अध्यक्षता करता है, सरकार की, राज्य सरकारों की नीति होती है, जिस नीति के तहत यह फैसला हुआ उस पर बहुत सवाल है, आगे बताऊंगा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन गुनहगारों के जिस आचरण के आधार पर माना कि इनका आचरण सही है, अच्छा था जेल में जब थे तब, और यही पैमाना होता है। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। खबर यह है कि जिन 11 गुनहगारों को वक्त से पहले रिहा किया गया, सजा माफी का हकदार माना गया, जिनका आचरण सही माना गया जेल में सजा काटने के दौरान, उनके बारे में आज हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है कि उनमें से कम 4 ऐसे हैं जिन्होंने बिल्किस बानो केस में जो गवाह थे उन्हें धमकाया। 4 ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस में शिकायत है। हिंदुस्तान टाइम्स की आज रिपोर्ट है, मौलिक पाठक रिपोर्टर है, उनके मुताबिक 2017 से 2021 के बीच बिल्किस बानो के 3 गवाहों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि सजा याफ्ता अपराधियों की तरफ से उन्हें धमकी दी जा रही है। यह धमकी इन्हीं 11 में से 4 जब छूटकर पैरोल पे आए थे, उसी दौरान उन्होंने गवाहों को धमकाया था। विस्तार से हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है और तारीख के साथ, सबूत के साथ, धमकी का जिक्र करते हुए शिकायत की कॉपी हिंदुस्तान टाइम्स के पास है। सब छापकर हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने सवाल उठाया है कि जेल से रिहा करने की सिफारिश करने वाली कमेटी ने इन 11 गुनहगारों का आचरण देखकर, अच्छा आचरण देखकर इन्हें छोड़ा, तो फिर वो धमकी देने वाले, पैरोल पर छूटकर जाकर गवाहों को धमकाने वाले कौन लोग थे? सवाल यही है कि एक आरोपी जिसके खिलाफ तमाम सबूत हो जाए और निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक उसकी सजा बहाल रखी जाए, हजारों पन्नों में जांच रिपोर्ट हो, और गुनाह ऐसा कि गर्भवती महिला से रेप करने, उसकी बेटी को मारने और उसके परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतारने के आरोप में उन्हें सजा हो जाए, उसके बाद उनका ऐसा आचरण एक कमेटी को दिखे, जो कमेटी उनकी रिहाई का रास्ता बुलंद करे, और उस कमेटी में 5 बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक हों, और जब वो रिहा होकर बाहर निकले तो लड्डू खिलाया जाए, माला पहनाया जाए और बीएचपी के दफ्तर में स्वागत किया जाए, जश्न मनाया जाए। समझिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। और अगर इस तरह से रिहाई हुई है तो इसके पीछे मकसद क्या है? लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। चुनाव गुजरात में है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण चाहिए, 2 महीने बाद चुनाव से पहले हिंदुओं को खुश करना है, यह दिखाना है कि भले ही ये इतने बड़े गुनहगार थे, लेकिन इनकी रिहाई का रास्ता बुलंद किया गया। इससे फायदा किसको होना है और कैसे होना है, आप समझ सकते हैं। बीते 2 दिनों से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक चिट्ठी टीआरएस की एमएलसी और मुख्यमंत्री टीआरएस के जो नेता हैं उनकी बेटी कविता ने लिखी है भारत के चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिल्किस बानो को न्याय बहाल करने और न्याय बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। जिस ढंग से स्वतंत्रता दिवस के दिन दोषी बलात्कारियों को स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते देखना हर नागरिक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना है, खासकर उन महिलाओं को जो देश के कानूनों और न्याय की प्रणाली में विश्वास रखते हैं। और कविता ने जो चिट्ठी सीजेआई को लिखी है उसमें गुजरात सरकार की उस नीति का भी जिक्र है जो नीति 2014 में बनी, रिवाइज्ड
रेमिशन पॉलिसी, जिसके तहत इन गुनहगारों को सजा माफी नहीं मिल सकती थी अगर रेप और बलात्कार के उम्र कैदी हैं तो। लेकिन सरकार ने अर्ली 1992 की इस पॉलिसी का, जिसमें इनकी रिहाई के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। कविता ने इसका जिक्र भी किया है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को लिखी चिट्ठी में, और ऐसे सैकड़ों लोग, एडवोकेट्स, ये बार बार कह रहे हैं कि जब पॉलिसी 2014 की बन गई थी, रिहाई इनकी अब हुई, तो 1992 की पॉलिसी की आड़ क्यों ली गई। इस पर कानूनी पेचीदगियां हैं, पहले के वीडियो में जिक्र किया, इस पर अभी नहीं जा रहा हूं। आगे 6000 ऐसे लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, चिट्ठी लिखी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें मानवाधिकारी कार्यकर्ता है, जिन्हें आज की तारीख में अर्बन नक्सल और देशद्रोही कहा जाता है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अपील की गई है कि गैंग रेप और हत्या के 11 दोषियों की सजा माफ करने से उन प्रत्येक रेप पीड़िता पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ेगा जिन्हें कानून व्यवस्था पर न्याय मिलने का भरोसा है। हम मांग करते हैं कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं के विश्वास को बहाल किया जाए और बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को तत्काल निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि दोषियों को उम्र कैद की सजा पूरी करने के लिए वापस जेल में भेजा जाए। बहुत सारे लोग इसमें दस्तखत करता है, जिनके नाम मैं देख रहा हूं। उम्र कैद को लेकर एक अवधारणा है, बहुत सारे लोग तर्क वितर्क मुझसे भी करते हैं ट्विटर पर यहां कि उसने पूरी सजा तो काट ली थी, फिर हो हल्ला क्यों, 14 साल तो सजा काट ली। दरअसल यह मान्यता बन गई है कि 14 साल काट ली सजा, उम्र कैद 14 साल की होती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2012 का, इसका जिक्र मैंने 4 दिन पहले के वीडियो में भी किया था। जस्टिस KS राधाकृष्णन और जस्टिस मदन लोकूर का इस 2 जजों की बेंच ने कहा था कि यह गलत धारणा है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को 14 या 20 साल की कैद पर रिहा होने का अधिकार है। कैदी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उम्र कैद या आजीवन सजा काट रहे दोषी को अपने जीवन के अंत तक हिरासत में रहना होता है। बस पेच कहां है? पेच यही है कि CRPC के सेक्शन 432 के तहत 433A के अनुसार सरकार को उम्र कैद की सजा पाए कैदी को रेमिशन पॉलिसी जिस राज्य में जैसा है उसके तहत सजा माफी का सरकार को अधिकार। हालांकि इसमें भी एक करेक्शन अभी केंद्र सरकार की तरफ से जून में ही चिट्ठी गई है राज्य सरकारों को कि जो हत्या और रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उन्हें सजा माफी नीति का फायदा उठाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन गुजरात में ये सब के सब सलाखों से बाहर आए, क्योंकि वहां सजा माफी की उस नीति का हवाला दिया गया जो नीति 1992 में बनी थी और जिसे गुजरात सरकार ने ही खारिज करके दूसरी सजा माफी नीति रेमिशन पॉलिसी बनाई जो 2014 की है, जिसके तहत इन्हें माफी नहीं मिलती। बहरहाल चिंता, तकलीफ, हताशा उन सब लोगों में जो कानून में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों में जो इंसाफ पसंद है, उन सब लोगों में जो बिल्किस के साथ हुई ज्यादतियों को जानते हैं और एक इंसान के तौर पर ये मानते हैं कि बिल्किस के साथ जैसी दरिंदगी हुई उसे दोहराना, उसके साथ हुई दरिंदगी को विस्तार से पढ़ना, सुनना, जानना, बोलना अपने आप में एक टॉर्चर से गुजरने जैसा है। मैंने उन पन्नों को पढ़ा है, इसलिए बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। कैसे वो मिली, कैसे वो बची, कहां भागकर छिपी और कैसे उसके साथ घटना हुई और कैसे फिर मामला दर्ज हुआ और कैसे लीपापोती की कोशिश हुई, कैसे गुजरात पुलिस ने बचाने की कोशिश की गुनहगारों को, कैसे उसने NHRC को चिट्ठी लिखी, कैसे सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, कैसे CBI जांच हुई और कैसे गुजरात से मामला महाराष्ट्र ट्रांसफर हुआ और महाराष्ट्र में उसे इंसाफ मिला कि इन सबको उम्र कैद की सजा 2008 में हाईकोर्ट से वो सजा बहाल रही। लेकिन अब ये छूट गए। कैसे छूटे मैंने आपको बता दिया। इनका आचरण, इनका व्यवहार, जेल में इनका रवैया, जो 4-5 मुद्दे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर, पैरामीटर्स जिसके आधार पर छोड़ा जाता है। दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, दोषी की सेहत, सजा के दौरान कैदी का व्यवहार, कैदी के अपराध करने की क्षमता खत्म होना, तो धमकी देने वालों को आप समझ सकते हैं, और समाज का उपयोगी सदस्य बनने की संभावना। ये सारी चीजें कमेटी ने देखी। और कमेटी में कौन थे आपको बता चुका। NDTV के मुताबिक उसमें 5 वो चेहरे थे जिनका जिक्र है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दूसरे नाम देख रहा हूं। सोशल वर्कर के रूप में BJP नेता मुरली मूलचंदानी, जो गोधरा कांड के गवाह भी थे, महिला मोर्चा BJP गोधरा के विंग
गोधरा विंग की मुखिया स्नेहा भाटिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये 2 नाम है, आज तक में ये 2 नाम है, एनडीटीवी में वो नाम है जो मैंने शुरू में दिखाया। जो भी हो, बीजेपी के उस कमेटी में 5 नुमाइंदे थे। इसी से आप समझ सकते हैं, ऐसे भी डीएम, एसपी, जेलर क्या लिखेगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा, यह समझा जा सकता है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जेलर देता है। और जेलर जहां सत्ता बीजेपी की हो और जहां ये सब लोग किसी दल विशेष से जुड़े हों, 2 महीने बाद चुनाव हो, तो समझ सकते हैं जेलर साहब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक अपील कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए, खबरों के छोटे संस्करण के लिए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। आप चाहें, अभी उस पर कोई वीडियो मैंने डाला नहीं है, शुरू करना चाहता हूं, उसे सब्सक्राइब करें ताकि संक्षिप्त में 1 मिनट में आपको खबरें, इतिहास, वर्तमान और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचे। उम्मीद है आप जैसे आपने इस चैनल को, मेरे इस चैनल को चाहा है, सराहा है, हौसला अफजाई की है, वैसे अजीत अंजुम शॉर्ट्स को भी आप सराहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को तो करिए ही, अगर नहीं किया तो। फिलहाल नमस्कार।